सितंबर 2020। This was a brunt of a massive debt outstanding. रिलायंस कम्युनिकेशन के सीईओ अनिल अंबानी ने 4600 करोड़ के लोन के अगेंस्ट बैंकरप्सी डिक्लेयर कर दी, जबकि 2008 में वो दुनिया के सबसे अमीर आदमी में छठे नंबर पे थे। ये चीज पैसों के ऊपर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्योंकि हम पूरी लाइफ पैसों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन उन पैसों के पीछे भागने का कोई मतलब नहीं है अगर हम इन पैसों को अच्छे से मैनेज ना कर सके। ये ज़रूरी नहीं है कि अनिल अंबानी की फाइनेंशियल सिचुएशन जैसी सिचुएशन आपकी भी हो, लेकिन आप एक बार अपने फाइनेंशियल के ऊपर झांक के देखो और पूछो, क्या आपकी लाइफ में पैसे एक हाथ में आते हैं और दूसरे हाथ से चले जाते हैं? क्या होगा अगर एक महीने की आपकी सैलरी नहीं आती है? क्या आप अपने ईएमआई और घर के खर्चे निकाल पाओगे? क्या होगा अगर अचानक से कोई हॉस्पिटल का खर्चा आ गया? मैंने मेरी ये चैनल के ऊपर पहले पैसों के ऊपर बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। जैसे मैंने एक बात सीखी है कि हम पैसों को किस तरह से कमाएं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि इम्पोर्टेंट वो है कि किस तरह से हम उसको मैनेज करते हैं। हम हमेशा से यही सोचते हैं कि ज़्यादा पैसे किस तरह से कमाए जाए, लेकिन ये नहीं सोचते कि पैसों को किस तरह से बचाया जाए। सो आज समय आ गया है कि हम पैसों की इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाएं, जिसको सुलझाने के लिए स्कूल में कभी हमें सिखाया नहीं गया। हमारी लाइफ में पैसों का रिलेशन कुछ इस तरह का है कि पैसे हमारी लाइफ में आते हैं और जाते हैं, और इस रिलेशन को हम इनकम और एक्सपेंसेस से जानते हैं। पैसों की कमाई कहीं काम करने से होती है, लाइक कहीं पे जॉब करना, और पैसे खर्च तब होते हैं जब आप जियो का रिचार्ज करवाते हो, घर का रेंट भरते हो और कार की ईएमआई पे करते हो। अब आपको पैसे की परेशानी दो तरह से आ सकती है, या तो आप कम कमा रहे हो या तो आप ज़्यादा खर्च कर रहे हो। दोनों में से ज़्यादा परेशानी हमें हमारे खर्चे ही देते हैं। याद है ना मैंने आगे क्या कहा था कि जब आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं तो आप कितना भी कमाओ उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब जैसे जैसे आपके खर्चे बढ़ने लगते हैं वैसे वैसे शुरू होती है पैसों के पीछे भागने की रेस। अब आपकी जॉब सिर्फ जॉब नहीं रहेगी, वो एक नेसेसरी बन जाएगी। आपको कुछ भी हाल में वो जॉब करनी ही करनी पड़ेगी अगर आपको आपके खर्चे पूरे करने हैं। अब सवाल ये आता है कि किस तरह से हम अपने फाइनेंशियल को मैनेज करें जिससे हमें कभी पैसों के पीछे भागना ना पड़े। तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि आपकी और आपके पैसों की रिलेशनशिप को समझना होगा। साथ ही साथ आपको हर महीने के खर्चे का हिसाब रखना पड़ेगा। आपके घर का रेंट हो, यूटिलिटीज बिल हो, नेटफ्लिक्स का वो सब्सक्रिप्शन हो, या फिर आपके कार की लोन हो। अब होता क्या है, जैसे ही आप अपने खर्चे का हिसाब रखना शुरू करते हो, आप देखते हो कि आपके खर्चे आपकी कमाई से बढ़ रहे हैं, तब आपको डर लगने लगता है और इसी डर को दूर करने के लिए आप ये काम छोड़ देते हो। इसी डर को रोकने के लिए आपको बजटिंग करना पड़ेगा। इसके लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि कितना पैसा आपके हाउस रेंट में जाएगा, कितना पैसा आपके एंटरटेनमेंट में जाएगा और कितना पैसा आपके यूटिलिटीज बिल में जाएगा। इसके साथ साथ आपको ऐसे खर्चे ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे आप बेफालतू के पैसे खर्च कर रहे हो और उसको रोकना पड़ेगा। और इसी के बाद आपकी नेक्स्ट स्टेप आएगी, वो है इन्वेस्टिंग। लेकिन इन्वेस्टिंग शुरू करो उसके पहले आपको एक और काम करना है। आपको एक इमरजेंसी फंड रखना है जो आपके 3 या 6 महीने के खर्चे हो सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी कभी भी खराब हो सकती है, कभी भी आपका घर का फैमिली का मेंबर बीमार हो सकता है। मैंने यहाँ पे बताया कि हमें हमारे अननेसेसरी खर्चे कम करने होंगे और ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। क्यों हम थोड़े टाइम की खुशी के लिए अपने फ्यूचर को दांव पे लगा दें? क्यों हम नया मोबाइल खरीदें जबकि पुराना मोबाइल से हमारा काम चल सकता है? हकीकत यह है कि आज हमारी सोसाइटी एक स्टेटस ड्रिवन सोसाइटी बन गई है। अगर आपका पड़ोसी अल्टो गाड़ी लेता है तो आप i10 गाड़ी लेने की सोचते हो। अगर आपके रिलेटिव शादी में 5 लाख खर्चा करते हैं तो आप सोचते हो कि मैं 7 लाख खर्चा करूंगा। आज आपके पड़ोसी सिर्फ आपके पड़ोसी ही नहीं रहे, आप सोशल मीडिया पे ऐसे लोगों से इन्फ्लुएंस हो ऐसे चीज़ें परचेस करने की कोशिश करते हो जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है और जिसको आप एफोर्ड ही नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे मुझे तो इस तरह मर मर के नहीं जीना है, मुझे तो मेरे ज़िंदगी के हर शौक पूरे करने हैं। तो अगर आपको इस तरह से जीना है तो आपको इक्वेशन के दूसरे तरफ जाना होगा और आपकी पैसे कमाने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। आपको YouTube के ऊपर अंकुर वारिकू जैसे गुरु मिल जाएंगे जो आपको बोलेंगे कि 25 साल तक इन्वेस्ट करो
तो आपकी लाइफ में पैसे ही पैसे हो जाएंगे। वो ये नहीं बताएगी कि उन्होंने ये सारे पैसे सिर्फ इन्वेस्टिंग से नहीं कमाए हैं, बल्कि उन्होंने ये सारे पैसे कमाए हैं यूट्यूब से कोर्स बेच के और बुक्स बेच के। तो यही हकीकत है, अगर आपको बड़ा पैसा बनाना है तो सिर्फ इन्वेस्टिंग से आपको पैसे नहीं मिलेंगे, आपको एंटरप्रेन्योरशिप का रूट अपनाना पड़ेगा। अंकुर वारिक को यही करते हैं। अंकुर वारिक को लोगों की पर्सनल फाइनेंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, उनको बड़े स्केल पे एक बिजनेस की तरह पेश करते हैं। सो अगर आपको भी ज्यादा पैसे कमाना है तो आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा और उसको मास स्केल पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आप अपने आइडिया पे बिजनेस क्रिएट करते हो तो आप इतना पैसा बना पाओगे जो आप कभी जॉब करके नहीं बना पाओगे। लेकिन बिजनेस का ये रास्ता टफ है, हर किसी के लिए ये आसान नहीं है। कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए अपनी पहले क्षमता को चेक कर ले कि क्या ये काम आप कर पाएंगे या नहीं। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बिजनेस से ही बड़ा पैसा बनता है। आप अगर अपने अंदर छुपी स्किल या टैलेंट को इस्तेमाल करते हो तो आप भी बड़ा पैसा बना सकते हो। आपके सामने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जो अपनी स्किल का उपयोग करके यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम पे फेमस हुए हैं और उनसे पैसा बना रहे हैं। आज अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं मेरी एक्टिंग, स्टोरी टेलिंग, स्क्रिप्टिंग और एडिटिंग के जरिए यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ, जो शायद मेरे लिए आगे जाके कुछ ना कुछ क्रिएट कर सकता है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अगर आपको भी अपने सारे शौक पूरे करने हैं तो सिर्फ आप पैसा खर्च करके उसे नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको इक्वेशन की दूसरी तरफ जाके अपने पैसे कमाने की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया है एंड ये मेरी तक की यूट्यूब जर्नी का सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वीडियो है। इस वीडियो ने ऑलमोस्ट 36 आवर का टाइम कंज्यूम कर लिया है मेरी लाइफ से। सो आई होप कि आप इसको अप्रिशिएट करोगे एंड इस वीडियो को लाइक भी करोगे। एंड आई होप कि पैसों के बारे में जो आपके पहले नज़रिया था वो इस वीडियो को देखने के बाद ज़रूर चेंज हो जाएगा।